Hello everyone, good afternoon. I am CP sir. Today I will discuss about the seed of Texas. सीड ऑफ टेक्सास टेक्सास के सीड के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और सीड टेक्सास प्लांट है वे सेकेंड सेमेस्टर्स। द सिलेबस ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर टेक्सास इज ए सिलेबस ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर का यह सिलेबस है। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में आई वाज डिस्कस टू द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो स्पोरोफाइट आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस किया हूँ प्रीवियस लेक्चर में। फिर इसके बाद जो है स्पोरोफाइट के बारे में आप लोगों से डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद जो है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो जब बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इसके बाद जो है प्लांट में टेक्सास प्लांट में सीड का फॉर्मेशन होता है। तो हम डिस्कस करेंगे सीड इसका जो है कैसे होता है, क्या फॉर्मेशन होता है। ठीक है गाइज। द मैच्योर ओव्यूल्स इज नोन एज सीड। अब क्या होता है, ओव्यूल्स में फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो बनता है। तो इसके बाद जब एम्ब्रियो बनता है तो स्पोरोफाइट का फार्मेशन हो जाता है। अब मैच्योर स्पोरोफाइट है बे फार्मेशन ऑफ द ओव्यूल का फार्मेशन करता है। तो यह जो है अब चेंज होता है मैच्योर ओव्यूल होने के बाद, सभी पार्ट ओव्यूल होने के बाद यह सीड में चेंज होता है। तो मैच्योर ओव्यूल्स इज नोन एज सीड और रिपेंड ओव्यूल्स इज नोन एज सीड्स। ओके। अब जो है सीड का फार्मेशन और सीड का स्ट्रक्चर, यह सब चीज़ें कैसे है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैच्योर सीड हैव ए कंसिस्ट ऑफ मैच्योर सीड हैव कंसिस्ट ऑफ embryo and seed coat, embryo and seed coat। ओके। अब एम्ब्रियो क्या होता है, क्योंकि एम्ब्रियो का फार्मेशन जो है ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में होता है। द फार्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द एम्ब्रियो सैक ऑफ ओव्यूल्स। ओके गाइज, एम्ब्रियो सैक ऑफ ओव्यूल में फार्मेशन होता है। द जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड to form mass of cell which is known as embryo। अब एम्ब्रियो का फार्मेशन कैसे हुआ है सीड में, यह चीज़ें आपको देखना है। जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फार्मेशन ऑफ द मास ऑफ सेल इज नोन एज एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का जो है एम्ब्रियो से कहते हैं, एम्ब्रियो में कई सेल पाया जाता है। सस्पेंसर सेल, एम्ब्रियोनल सेल पाया जाता है जो डेवलप करके न्यूमरस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो को फार्मेशन करता है। जैसे इसमें जो है आपका जो है रेडिकल का फार्मेशन होता है, कोटिलीडन का डेवलपमेंट होता है और प्लूम्यूल का डेवलपमेंट होता है। रेडिकल, कोटिलीडन और प्लूम्यूल का डेवलपमेंट होता है। और किसी प्लांट में इंडोस्पर्म का फार्मेशन होता है, रेयर कलर इंडोस्पर्म। अब रेडिकल क्या होता है इसमें देखिए।
रेडिकल आर डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द रूट। आफ्टर सीड जर्मिनेशन यह क्या करता है, रूट का फॉर्मेशन करता है। यह एम्ब्रियो सैप में जो है एम्ब्रियो में स्टोर रहता है, पाया जाता है। दिस इज ए मेरिस्टेमेटिक लाइक सेल्स। रेडिकल क्या होता है, दिस इज ए मेरिस्टेमेटिक लाइक सेल्स विच हैव ए कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन। ओके, कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन करने की क्षमता इसमें होती है। कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन टू फार्म न्यूमेरस सेल्स ऑफ रूट के न्यूमरस सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन टू फॉर्म न्यूमरस सेल्स ऑफ रूट। न्यूमरस सेल्स ऑफ रूट का यह क्या करता है, फॉर्मेशन करता है रेडिकल। और इसका काम क्या है, जब यह रूट का फॉर्मेशन कर देता है तो इसका काम है वाटर्स और मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन और जो है मैकेनिकल सपोर्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, नेक्स्ट है कोटिलीडन। यह आपका कोटिलीडन का काम क्या है, यह जो है सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टोर करता है। सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ओके गाइज, प्रोटीन और सम फैट्स, स्टार्च वगैरह, यह जो है स्टोर करता है। जब ये सीड का जर्मिनेशन होता है तो फिर इसको क्या करता है, यूज कर लेता है प्लांट में। नेक्स्ट है आपका प्लूम्यूल क्या होता है, यह एक जो है सेल पाया जाता है, एक टाइप ऑफ द मेरी स्टेम लाइक सेल पाया जाता है। कैसा होता है, मेरी स्टेम लाइक सेल which have a continuous growth and division to form सूट। यह सूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक, क्या होता है कि प्लूम्यूल क्या होता है, यह एक मेरी स्टेम लाइक सेल्स आर अकर इन द एम्ब्रियो में एक मेरी स्टेमेटिक सेल लाइक सेल होता है, मेरी स्टेम लाइक सेल होता है विच हैव ए कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन टू फॉर्मेशन ऑफ द सूट के फॉर्मेशन में सहायता करता है। सच एज, यह क्या हो जाएगा, स्टेम और लीफ। ओके गाइस, स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन करता है। स्टेम क्या होता है आपका, यह जो है स्टेम न्यूमरस लीफ बियर करता है, मैकेनिकल सपोर्ट काम करता है। थिक एपिकल पार्ट ऑफ द सॉइल्स इज नोन एज इरेक्ट होता है, ये इसका फॉर्मेशन करता है। लीफ क्या होता है, न्यूमरस लीव्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम व्हिच हैव ए फोटोसिंथेसिस मेकिंग ऑफ द फूड, भोजन बनाने में सहायता करता है। ठीक है गाइड, यह आपका जो है सीड एम्ब्रियो का पार्ट हो गया। इतना पार्ट एम्ब्रियो के बारे में हमें जानकारी रखना है कि आखिरकार एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो एक सीड में स्टोर रहता है, तो कैसे कैसे इसका जो है क्या क्या स्टोर करता है, कितने सेल स्टोर करता है, जिसमें हैव ए कंटिन्यूअस ग्रोथ करने की क्षमता रहे, कंटिन्यूअस ग्रोथ करने की क्षमता रहता है और हमेशा लार्ज नंबर ऑफ द डेवलपमेंट करने की क्षमता रहे, लार्ज न्यूमरस नंबर ऑफ द डेवलपमेंट करने की क्षमता रहे, जिससे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो सके और प्लांट की ग्रोथ में भी सहायता करे। और जो है ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रियो सीड के बारे में हो गया। मैच्योर ओव्यूल इज नोन एज सीड हो जाएगा। मैच्योर ओव्यूल्स इज नोन एज सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद एम्ब्रियो बनता है, तब जाइगोट बनता है, तो मैच्योर हो जाता है, तो चेंज होता है किसमें, सीड में। ओके,
तो मैच्योर सीड हैव ए कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो एंड सीड कोट, दो पार्ट पाया जाता है। अब एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ओव्यूल्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट के दौरान एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में इसका डेवलपमेंट होता है। और जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फार्म मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल का फार्मेशन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फार्म मास ऑफ सेल इज नोन एज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फार्मेशन हो जाएगा। ठीक, अभी एम्ब्रियो है बे रेडिकल कोटिलिडन प्लूम्यूल पाया जाता है, कुछ कुछ में एंडोस्पर्म भी पाया जाता है। रेडिकल कोटिलिडन और प्लूम्यूल का फार्मेशन होता है। ओके गाइज, अब रेडिकल का काम क्या है, रेडिकल क्या है, रेडिकल एक मेरी स्टेम लाइक सेल पाया जाता है विच हैव ए कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन करने की क्षमता होता है, जो फार्मेशन क्या करता है, न्यूमरस सेल का फार्मेशन करता है ऑफ द रूट्स, न्यूमरस सेल ऑफ द रूट के न्यूमरस सेल का फार्मेशन करता है। अब रूट का काम क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ कि रूट का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स मिनरल फ्रॉम द सॉइल्स, सॉइल से वाटर्स और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, जो कि ट्रांसफ़र करता है, लीफ के पास जाता है, तो लीफ अपना काम करता है, भोजन बनाने में सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका जो है कोटिलीडन। कोटिलीडन का काम क्या है, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो यह स्टोर करता है, ये इसका यूज होता है, बाद में यूज होता है, सीड के जर्मिनेशन के दौरान यूज होता है, कुछ लोग इसको फूड के रूप में यूज करते हैं, भोजन के रूप में जब हम कोई सीड वगैरह यूज करते हैं तो उसमें यह स्टोर रहता है, तो हमें उससे एनर्जी मिलता है। ओके, इसके बाद प्लूम्यूल हो गया। प्लूम्यूल, यहाँ पे देखिए प्लूम्यूल के बारे में, प्लूम्यूल क्या होता है, यह एम्ब्रियो में ही स्टोर रहता है, या मेरिस्टेम लाइक सेल पाया जाता है, जिसके अंदर है वे कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने की क्षमता पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूम्यूल कहते हैं, विच डेवलप टू फार्मेशन ऑफ द न्यूमरस सेल ऑफ द सूट, सूट के न्यूमरस सेल का फार्मेशन करता है। ओके, सूट के न्यूमरस सेल का फार्मेशन करता है, जैसे लीफ हो गया और स्टेम हो गया, लीफ और स्टेम। लीफ का फंक्शन आप जानेंगे, लीफ का डेवलपमेंट में सहायता कर, लीफ जो है फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है, स्टेम जो है आपका मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है स्टेम। यह आपका हो गया एम्ब्रियो के बारे में। नेक्स्ट पार्ट है आपका सीड कोट, सीड कोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये चीज़ें हमें डिस्कस करेंगे आपको। सीड कोट, सीड कोट, सीड कोट। ओके गाइज, सीड कोट देखते हैं, सीड कोट नेक्स्ट पार्ट है आपका, सीड का या क्या है, नेक्स्ट पार्ट है सीड कोट, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड्स, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सीड इज नोन एज सीड कोट, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड इज नोन एज सीड कोट। सीड कोट का यह जो है मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, सीड के अंदर के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी कोमल पार्ट हैं, उसकी जो है वह प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर सीड कोट नहीं रहता है तो जितने भी प्रोटेक्टिव पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सीड का डिस्ट्रॉय हो जाते, नष्ट हो जाते, और वह जो है एटलीस्ट सीड जो है सब नष्ट हो जाता है, और फिर इसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता, नया प्लांट का फार्मेशन नहीं हो पाता। तो सीड इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सीड कोट इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द
सीड का होता है, दिस इज ए प्रोटेक्टिव लेयर होता है। यह सीड कोट का डेवलपमेंट जो है इंटीग्यूमेंट के द्वारा होता है। इंटीग्यूमेंट, सीड कोड का डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है? इंटीग्यूमेंट के द्वारा होता है। इंटीग्यूमेंट के द्वारा सीड कोड का डेवलपमेंट होता है। और इंटीग्यूमेंट जो है इसमें 3 लेयर होता है, आपको मालूम होगा। आउटर, मिडल और है आपका इनर। आउटर और मिडिल ज्वाइंट होकर के ज्वाइंट टू फार्म टेस्टा, जॉइंट टू फार्म टेस्टा एंड इनर जो है टेगमिन का फॉर्मेशन करता है। टेगमिन इनर जो है क्या करेगा? टेगमिन का फॉर्मेशन करता है। टेस्टा और टेगमिन, आउटर एंड मिडल इंटीग्यूमेंट ज्वाइंट टू फॉर्मेशन ऑफ द टेस्टा एंड टेगमिन। ओके गाइज, अब टेस्टा जो होता है, टेस्टा प्लस टेगमिन दोनों ज्वाइंट हो जाता है। टेगमिन टू फार्म क्या करता है? सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। टेस्टा टेगमिन आर ज्वाइंट टू फॉर्मेशन ऑफ द सीड कोट। यह क्या करेगा? सीड कोट का फॉर्मेशन कर देगा। टेस्टा टेगमिन आर ज्वाइंट टू फॉर्मेशन ऑफ द सीड कोट। ओके गाइस, यह जो है सीड कोट का फॉर्मेशन ऐसे होता है। इंटीग्यूमेंट आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ओव्यूल का होता है, लेकिन यह जब इसमें 3 लेयर होता है तो ये दोनों जब मैच्योर ओव्यूल होता है, सभी चीज़ें डेवलप हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, जाए सब चीज़ें बन जाता है, तो उसके बाद जो है मैच्योर ओव्यूल धीमे धीमे चेंज होने लगता है सीड। लेकिन जो इस पर कवरिंग होता है इंटीग्यूमेंट, वह सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। भाई सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, मैच्योर ओव्यूल हो गया है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ होना चाहिए। जैसे हम लोगों के रहने के लिए घर द्वार है, हम लोग ऊपर जो है चमड़ा स्किन है, अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, उसी प्रकार सीड में जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जितने भी सेल हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक आउटर कवरिंग बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। और यह इंटीग्यूमेंट से फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? इंटीग्यूमेंट से होता है। ओके गाइज, यहाँ पर ध्यान देखिए आप। मैच्योर ओव्यूल इज नोन एज सीड, मैच्योर कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो, और सीड कोट का हो जाता है सीड कोट। और इसके बाद सीड कोट क्या होता है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड होता है, इज नोन एज सीड कोट कहते हैं। सीड कोट डेवलप फ्रॉम द इंटीग्यूमेंट से डेवलपमेंट होता है। इंटीग्यूमेंट कहाँ पाया जाता है? इसके पहले मैं आप लोगों को बता भी दिया हूँ। इंटीग्यूमेंट जो है ओव्यूल का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और यह जो है आउटर और मिडिल और इनर इंटीग्यूमेंट में डिवाइड होता है। ओके, आउटर, मिडिल और इनर इंटीग्यूमेंट में। आउटर इंटीग्यूमेंट एंड मिडिल इंटीग्यूमेंट ज्वाइंट टू फॉर्मेशन ऑफ द टेस्टा का फॉर्मेशन करता है। इनर इंटीग्यूमेंट टेगमिन का फॉर्मेशन करता है। टेस्टा और टेगमिन दोनों ज्वाइन होते हैं तो सीड कोट का फॉर्मेशन करता है, और यही जो है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड का होता है। ओके, इसका जो है फिगर स्ट्रक्चर देखिए आप। स्ट्रक्चर आपको बनाए, इतने में तो नहीं बन पाएगा, तो थोड़ा सा इसको रफ करना होगा। चलिए देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सीड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
आपका जो है ये आपका क्या है, अब इसके बाद जो कवरिंग पे आ जाता है, ओके गाइस, यह आपका सीड है, यह आपका क्या है, एक तरफ से यह आपका जो है कोटिलीडन है, इसमें जो है प्लूम्यूल है। यह एक मैच्योर सीड का स्ट्रक्चर है, मैच्योर सीड ऑफ टेक्सास, टेक्सास के एक मैच्योर सीड का यह स्ट्रक्चर है। इसमें आपको करना क्या है, स्ट्रक्चर को बस खाली क्लियर करना है थोड़ा सा। मैच्योर सीड का स्ट्रक्चर है, सीड ऐसे बनता है। यहाँ पे ये जो ओपनिंग है यह जो है आपको, इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ओके, और यह जो है आपका सीड कोड बन जाता है, सीड कोट, ठीक। इंटीग्यूमेंट होता है, वही मैच्योर होकर चेंज होता है, टेस्टा इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन कर देता है। और एक तरफ से यह आपका जो है मान लीजिए न्यूसेलस वीक होता है, न्यूसेलस, और इसमें क्या होता है, यह एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो। और इसमें जो पार्ट होता है यह कोटिलीडन होता है, कोटिलीडन। यह जो पार्ट होता है स्टाल्क होता है, जिससे सीड क्या हो, जुड़ा रहता है प्लांट से। ओके, और इसमें जो पार्ट होता है यह प्लूम्यूल होता है, जो प्लूम्यूल होता है, इसी में अंदर की ओर रेडिकल डेवलपमेंट होता है। ओके गाइज, मैच्योर सीड का यह स्ट्रक्चर है, मैच्योर सीड ऑफ द टेक्सास, टेक्सास के यह जो है टेक्सास का जो मैच्योर सीड है। ओके गाइज, यह आपका स्ट्रक्चर है, इसको देखिए आप ध्यान से। इसमें सभी पार्ट मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ठीक। सबसे पहले मैं सीड, या सीड है तो सभी चीज़ें इसमें डेवलपमेंट होता है। पहले मैं आपको क्या बताए थे, जब मैच्योर ओव्यूल्स, ओव्यूल का देखिए स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही लगभग रहता है, इसी में वो चेंज हो जाता है अंदर क्यों। मैच्योर ओव्यूल्स इज नोन एज सीड में कन्वर्ट होता है, ठीक। मैच्योर ओव्यूल क्या होता है, सीड कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो स्पोरोफाइट होने के बाद जो है लास्ट पार्ट होता है सीड का ही बनता है। अब सीड में फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बाद एम्ब्रियो, और ईच सीड हैव ए कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो और कोटिलीडन। अगर हम एम्ब्रियो की बात करते हैं, एम्ब्रियो और सीड कोड, एम्ब्रियो और सीड कोड इसमें पाया जाता है, मोस्ट होता है। यह दो पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं एक सीड में। तो एम्ब्रियो हो गया, यह देखिए यहाँ पर एम्ब्रियो हो गया ना, एम्ब्रियो द जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द मास ऑफ सेल इज नोन एज एम्ब्रियो, मास ऑफ सेल इज नोन एज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यह हो जाता है। ओके गाइज, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो यह जो है एम्ब्रियो में मैच्योर होने के बाद इसमें जो है प्लूम्यूल, रेडिकल, देखिए यहाँ पर प्लूम्यूल है, इसी में अंदर रेडिकल है, और यह जो है कोटिलीडन है, ये सब चीज़ें फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब यह बन जाता है तो यह कोटिलीडन बन जाता है। कोटिलीडन सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह स्टोर करता है।
या एम्ब्रियो का प्लूम्यूल क्या होता है, या प्लूम्यूल देखिए, प्लूम्यूल जो है सूट का फार्मेशन करता है। ये डेवलप होकर के क्या फार्मेशन कर देगा, सूट का फार्मेशन कर देगा। या डेवलप होकर के क्या फार्मेशन कर देगा, एम्ब्रियो जो है डेवलप होकर के किसका फार्मेशन कर देगा, प्लूम्यूल रेडिकल का फार्मेशन करेगा। और ये जो प्लूम्यूल जो है डेवलप करके सूट का फार्मेशन कर देगा। सूट है वे कंसिस्ट ऑफ द, ये सूट जो बना रहता है इसमें जो है आपका प्लूम्यूल जो है सूट का फार्मेशन करेगा, सूट का फार्मेशन करेगा। अब यही सूट जो है कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लीफ एंड स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। और जो है यह कोटिलीडन सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स वगैरह का स्टोर करता है। और माइक्रोपाइल जो है इसमें तो पहले सीड के जब ओव्यूल बनता है तभी का वो पड़ा रहता है। और इसमें जो है आपका न्यूक्लियस और यह सीड कोट टेस्टा प्लस टेगमिन, टेस्टा और टेगमिन जोड़ करके सीड, टेस्टा और टेगमिन दोनों मिल करके सीड कोट का फार्मेशन करते हैं, सीड कोट का फार्मेशन करते हैं, जो उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और सीड को प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये जो प्लूम्यूल है, रेडिकल, कोटिलीडन है और जो है अदर एम्ब्रियो पार्ट है, इसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, इसको जो है प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ओके गाइज, यह आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ द सीड का हो गया, फिगर शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, मैच्योर सीड ऑफ द टेक्सास। और इसमें जितने पार्ट हैं उस पार्ट के बारे में डिस्कस कर दिया हूँ ऑलरेडी, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। यह सीड हो गया, सीड के पार्ट हो गया, जैसे यह जो है आपका माइक्रोपाइल हो गया। और यहाँ पे देखिए सीड कोड है यहाँ पर, जिसमें टेस्टा और टेगमिन से बना होता है, यह चीज़ें हो गया। फिर इसके बाद जो है देखिए प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल जो है सूट का फार्मेशन करेगा, इसी में आपका रेडिकल रहेगा। तो वह जो है रेडिकल जो है जर्मिनेट, जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो उसके बाद जो है आपका यह रूट का फार्मेशन हो जाएगा। जब ये रूट बन जाता है तो रूट का काम ही जो आपको बता दिए हैं। फिर इसके बाद लगभग कोटिलीडन का फार्मेशन हो जाता है। कोटिलीडन का फार्मेशन हो जाता है। अब एक कोटिलीडन जो है आपका जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स स्टोर करने में सहायता करता है। जो काम क्या करता है कि सीड जब स्टोर रहता है, सीड जब जर्मिनेशन करता है या सीड को हम जब यूज करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह हम इसी से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, कोटिलीडन से ही। लेकिन कुछ ऐसे जो स्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, तो आपको टेक्सास जिम्नोस्पर्मिक प्लांट पढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जो इंडोस्पर्म में स्टोर रहते हैं, ठीक। अब स्टाल का क्या काम है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा स्टाल का काम क्या है। स्टाल का मेन काम है आपका जो है यह प्लांट से सीड को अटैचमेंट करने में सहायता करता है। प्लांट से सीड को क्या करता है, अटैच करता है, जोड़ने में सहायता करता है। आगे जो है उसको मैकेनिकल सपोर्ट, अगर इसी में कहीं इंजरी आ गया तो सीड जो है ब्रेक हो जाता है और यह इनमें ही मैच्योर हो जाता है, इमैच्योर हो जाता है, मैच्योर नहीं हो पाता है और एटलीस्ट क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो स्टाल का भी इसमें बहुत विशेष रोल होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें बन जाएगा जब यही इसको न्यूट्रिशन अभी प्रोवाइड नहीं होता रहेगा, जो न्यूट्रिशन है इसको जब भेजता है या प्रोवाइड नहीं होता रहेगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि मैच्योर होने के लिए तब तक इसको न्यूट्रिशन चाहिए, जो लीफ में बनता है वह ट्रांसफ़र होता है सीड में। ओके, तो यह एम्ब्रियो बन गया है, यह हो गया, यह कोटिलीडन या सीड कोट। अब देखिए यहाँ पर सीड कोट हो गया, ये लास्ट टॉपिक इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सीड कोट। सीड कोट में आपका जो है टेस्टा और टेगमिन हो गया। और यह टेस्ट किसके द्वारा फार्मेशन होता है, इंटुगमेंट के द्वारा होता है। मेडिकल वगैरह में पूछा जाता है टेस्टा टेगमिन क्या होता है, कैसे फार्मेशन होता है, इंटुगमेंट के द्वारा होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप अच्छी तरह ध्यान रखिए। अब इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो है सीड जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन कैसे हो रहा है
उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, यह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक आपको बनाएंगे। जो है सीड का जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन के बाद आपका लाइफ साइकिल ऑफ द टेक्सस, लाइफ साइकिल ऑफ द टेक्सस के बारे में बताएंगे। अब लाइफ साइकिल बता देंगे तो यह आपका टॉपिक पूरा टेक्सस का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रीवियस लेक्चर से लेकर के जितना मैं पढ़ाया हूँ टेक्सस के बारे में, पहले मैंने क्या स्टार्ट किया हूँ, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी मतलब रूट स्टेम लीफ के बारे में बताया हूँ। फिर उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टेम और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया हूँ। फिर आपको जो है डिस्कस किया हूँ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया हूँ। मेल और फीमेल स्ट्रेबिलाई के बारे में बताया हूँ, जो कि मेल और फीमेल स्ट्रेबिलाई बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एग्ज़ाम में आता है शॉर्ट नोट में। ओके, फिर इसके बाद आपको मैं डिस्कस किया हूँ डेवलपमेंट ऑफ द मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है वह चीज़ें इसमें डिस्कस किया हूँ। फिर उसके बाद आपको जो है डिस्कस किया हूँ मेगा स्पोरेंजियम के बारे में। फिर जो है मेल गैमिट का फार्मेशन, गैमेटोफाइट का फार्मेशन कैसे होता है वह चीज़ें मैं इसमें डिस्कस किया हूँ। और इसके बाद टेक्सास में सभी चीज़ें टेक्सास में मिलता है। और इसके बाद आपका जो है मेगा स्पोरेंजियम, आरोब्यूल, आर्चिगोनिया, अब इसके बाद पॉलिनेशन, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, यह सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो अब इसके बाद आपका जो है इस जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके बाद फिर उसके फर्टिलाइजेशन के बाद फिर उसके बाद आपका जो है जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फिर स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद आपको यही टॉपिक चल रहा है सीड, सीड के स्ट्रक्चर, सीड क्या होता है। अगर सीड का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, सीड के बारे में पूछ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप अच्छे तो इसको एक्सप्लेन करिए। सीड ऑफ द टेक्सस, एम्ब्रियो सीड कोड इसमें पाया जाता है। ओके गाइज, एम्ब्रियो पाया जाता है, सीड कोड पाया जाता है। सीड कोड जो होता है आपका क्या होता है, ऐसी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। एम्ब्रियो में क्या क्या पाया जाता है, यहाँ फिगर ड्रा किया हूँ, ये फिगर के द्वारा आप इसको देखिए तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कैसे कैसे ये फिगर बना है और कैसे इसमें लिखना है, हमें कैसे रिटर्न करना है। आप इसको थिंकिंग करिए, याद करिए खूब अच्छी तरह, क्योंकि इसमें अक्सर दो ही पार्ट मैं दिखाया हूँ, एम्ब्रियो सीड कोड, एम्ब्रियो के बारे में दिखाया हूँ, सीड कोड के बारे में दिखाया हूँ। एम्ब्रियो क्या होता है, इसमें कई पार्ट होते हैं, रेडिकल, कोटिलीडन, प्लूम्यूल होता है। रेडिकल का काम क्या है, यहाँ पे देखिए रेडिकल का काम क्या होता है, यह जो है आपका प्लूम्यूल इसी के अंदर रेडिकल होता है। रेडिकल का काम क्या होता है, रूट का फार्मेशन करता है। और प्लूम्यूल का काम क्या है, सूट का फार्मेशन करता है। सूट सच एज लीफ एंड स्टेम आर आल्सो नोन एज सूट। इसके बाद जो है आपका कोटिलीडन का फार्मेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स में स्टोर रहता है, यह चीज़ें स्टोर करने कोटिलीडन काम है। और इसके बाद सीड कोड, सीड कोड कैसे बनता है, सीड कोड आपका जो है टेस्टा और टेगमिन जॉइंटली नोन एज सीड कोड, टेस्टा और टेगमिन जॉइंटली नोन एज सीड कोड का फार्मेशन करता है। टेस्टा और टेगमिन को जो है मिल करके यह सीड कोड का डेवलपमेंट करता है। और सीड कोड का टेस्टा और टेगमिन का फार्मेशन कहाँ से होता है, इंटुगमेंट से होता है, इंटुगमेंट से होता है। और इंटुगमेंट कहाँ पाया जाता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का यह आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। क्या होता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अब इसके बाद आपको जो है दो टॉपिक और डिस्कस करना है, जो कि सीड जर्मिनेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द टेक्सस। दो टॉपिक आप डिस्कस कर देंगे तो यह आपका फिनिश हो जाएगा। बस बचेगा आपका जो है, इसके बाद नेक्स्ट प्लांट पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो है फर्स्ट पहले तो आप इसको देखिए अच्छे से, मैच्योर सीड के बारे में ये सब चीज़ें देख लीजिए। फिर सीड जर्मिनेशन पढ़ा देंगे, फिर लाइफ साइकिल पढ़ा देंगे, तो आपका जो है एक अच्छी तरह ये जो है टेक्सस प्लांट फिनिश हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छी तरह स्टडी करिए, मेहनत करिए, क्योंकि अच्छी तरह स्टडी नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। एग्ज़ाम होगा, फिक्स है कि आपका एग्ज़ाम होगा ही। और वीडियो को अच्छी तरह आप इस देखिए, सुनिए, और इसको इसमें कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो या कोई त्रुटि हो, तब भी हमसे